अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग साथ नाइन्थ क्लास की इंग्लिश जो है उसकी एमसीक्यूज़ जो है इंशाल्लाह जो शेयर करने जा रहा हूँ, उन्हीं में से एमसीक्यूज़ जो है आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो पूछी जाएगी। तो आप लोगों ने जो है वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आपके 19 नंबर की जो है एमसीक्यूज़ है वो इस तरह है कि 5 नंबर के आपके करेक्ट फॉर्म वर्ब होंगे। मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें जो करेक्ट वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब जैसे होते हैं, टेंस की जो फॉर्म्स होती हैं, तीसरी फॉर्म लग सकती है, हैव बीन, हैज़ बीन, इस तरह के जो होते हैं ऑप्शंस होंगे, तो आपने वहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो लगाना होगा। नेक्स्ट जो होगी वो स्पेलिंग दिए हुए होंगे 4, जिनमें से एक स्पेलिंग वर्ड के ठीक होंगे, बाकी 3 के गलत होंगे। आपने ठीक वर्ड पे जो है वो निशान लगाना होगा। तीसरे नंबर पे जो है आप लोगों को जो है वो एक जुमला दिया हुआ होगा, तो उस सेंटेंस में जो है एक वर्ड के नीचे लाइन लगाई हुई होगी और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। तो जो जिस वर्ड के नीचे लाइन लगाई हुई होगी, तो उससे सेम मीनिंग वाला वर्ड नीचे एक होगा, तो आपने उसके ऊपर जो है करेक्ट ऑप्शन लगाना है। उसके बाद ग्रामर की रूल से जो है एक आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा, तो आपने बताना होगा वो सेंटेंस ग्रामर की रूल से क्या है। एक वर्ड भी उसके अंडरलाइन हो सकता है कि वो बताना है कि वो कौन से फॉर्म जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कौन सा है, तो इस तरह का जो है वो आपने टाइप बतानी होगी ग्रामर के रूल से। तो ये 4 आपके पास क्वेश्चन होंगे और 19 नंबर के ये होंगे, तो आप लोगों ने इनको लाज़मी देख लेना है। 10 पेपर हैं, जिस तरह पेपर आना है उस तरह पेपर हैं, पास पेपर इनको लाज़मी आप लोगों ने जो है वो करके जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है द अर्थ रिजॉल्व अराउंड द सन, बल्कि मैं नहीं पढ़ता, आप लोग देखते जाएं, मैं ऑप्शन बताता जाऊंगा। सबसे पहले चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स शीट। पेपर आपका इसी तरह जो है आना है, ये माइंड में रखिएगा और इंशाल्लाह सारा इसी में से ही आएगा। एमसीक्यूज जो है 19 नंबर आपके कंफर्म हैं। तो दूसरा है इट इज़ रेनिंग, तीसरे का ऑप्शन है पोस्टेड, चौथे का आंसर है वाज मेकिंग। ये जो डैश लगा हुआ है तो आपने इसको फिल करना है, तो एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग। तो 5 आपके हो गए करेक्ट फॉर्म वाले। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल्स। तो छठे का जो है वो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो डी ऑप्शन है, सातवें का जो है वो सी ऑप्शन है, आठवें का जो है ए ऑप्शन है, नामा यहाँ पे मिसिंग है, तो नेक्स्ट पेपर में देख लीजिएगा। उसके बाद चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट। तो इसमें अंडरलाइन मीनिंग मैं पहले बता चुका हूँ। मीनिंग जो है इससे मिलता जुलता दूसरा वर्ड जो है जिनका सेम मीनिंग हो, तो इसका 10वें का ए ऑप्शन है, 11वें का जो है वो डी ऑप्शन है, 12वें का बी ऑप्शन है, 13वें का जो है वो डी ऑप्शन है, 14वें का जो है वो सी ऑप्शन है। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल द बबल शीट। तो 15वें का जो है वो सी ऑप्शन है, 16वें का जो है वो डी ऑप्शन है, 17 का जो है डी ऑप्शन है, 18 का जो है बी ऑप्शन है, 19 का जो है वो ए ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर, इनको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ आपको। 19 नंबर इंशाल्लाह इसी में से कंफर्म है। तो पहला है ए ऑप्शन करेक्ट फॉर्म वर्ब वाला, दूसरा जो है बी ऑप्शन है स्पीकिंग, तीसरा जो है बीन रेस्टिंग, चौथा जो है लिफ्ट, पांचवा जो है वो सी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है करेक्ट स्पेलिंग, छठे का जो है वो डी वाला सही है, सातवें का जो है वैल्यू, ए ठीक है, आठवें का जर्नी और नौवें का कोर्स जो है सी ऑप्शन। ये टिक भी लगे हुए हैं, गोल दायरे भी लगे हुए हैं, तो आपको आसानी होगी। 10वें का जो है वो डी ऑप्शन है, 11वें का ए ऑप्शन है, 12वें का बी ऑप्शन है, 13वें का जो है सी ऑप्शन है, 14वें का जो है ए ऑप्शन है। अंडरलाइन वर्ल्ड मीनिंग वाले सेम मिलते जुलते मीनिंग वाले अल्फाज। उसके बाद 15वां जो है उसका बी ऑप्शन है, 16वें का जो है वो सी ऑप्शन है, 17 का डी ऑप्शन है, 18 का ए ऑप्शन है, 19 का डी ऑप्शन है। तो इनको आप लोग जो है देखते जाएं। 10 एक पेपर है और इन इसी में से बार बार कह रहा हूँ एमसीक्यूज आएगी। उसके बाद फिर तरतीब भी यही होगी। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पहले का इंटर्ड सी ऑप्शन है, तीसरे का भी सी है, रिजॉल्व चौथे का जो है हैज़ बीन, पाँच सॉरी तीसरे का है हैज़ बीन, चौथे का कम और पांचवें का है सी आई सी हिम नेक्स्ट मंडे। बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं पढ़े। उसके बाद चूज करेक्ट स्पेलिंग, पहले का बी है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का ए है, मदनामे का ए है, 10वें का जो है वो सी है, 11वें का ए है, 12वें का ए है, 13वें का बी है, 14वें का ए है।
फिर 15वां जो है 15वें का सी है, 16वें का जो है ए है, 17 का ए है, 18 का बी है और 19 का डी है। फिर नेक्स्ट पेपर चूज द करेक्ट फॉर्म वर्ब। पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवें का डी, छठा करेक्ट स्पेलिंग वाला ए, सातवां जो है वो सी, आठवां जो है वो डी, नौवां जो है वो बी। उसके बाद मीनिंग वाला, अंडरलाइन मीनिंग वाले करेक्ट मीनिंग, 10वें का जो है वो डी, 11वें का जो है वो बी, 12वें का जो है वो ए, 13वें का जो है वो सी, 14वें का जो है वो सी। फिर 15वां जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर करेक्ट ऑप्शन 15वें का ए, 16वें का जो है वो बी, 17वें का ए, 18वें का सी और 19 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इनको जस्ट आपने एक दफ़ा रिवाइज करना है। टोटल जो है ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है, 19 एमसीक्यूज आपके पेपर में आती हैं फर्स्ट टाइम, 19 सेकंड टाइम, 38-40 एमसीक्यूज जो हैं 38 आपकी आती हैं पेपर में। तो इस हिसाब से 10 पेपर हैं, तो 10 पेपर में 19 हर पेपर में 19 एमसीक्यूज हैं। पहले का जो है करेक्ट फॉर्म वर्ब ए है, दूसरे का ए है, तीसरे का सी है, चौथे का डी है, पांचवें का बी है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस। छठे का जो है वो बी है, सातवें का ए है, आठवें का सी है, नौवें का डी है। फिर जो अंडरलाइन मीनिंग वाले हैं वर्ल्ड से मिलते जुलते मीनिंग्स, तो 10वें का ए है, 11वें का जो है वो डी है, 12वें का जो है वो सी है, 13वें का सी है, 14वें का ए है। और करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर 15वें का जो है वो ए है, 16वें का जो है वो ए है, 17 का बी है, 18 का जो है वो बी है, 19 का जो है वो ए है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर चूज द करेक्ट फॉर्म वर्ब। पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का बी, पांचवें का बी। ये आपने जो वर्ड लिखे हुए ना इस तरह याद करना, बी ए करके याद नहीं लिख करने। इट एट प्रेजेंट, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, तो इस तरह आपने याद करना है। ही इज हैज बीन स्टैंडिंग इन द सन फॉर एन आवर, तो इस तरह आप लोगों ने इसको याद करना है। तो पांचवा जो है छठा करेक्ट स्पेलिंग जो है सी है, सातवें का ए है, आठवें का डी है, नौवें का बी है। उसके बाद अंडरलाइन मीनिंग वाले 10वें का जो है वो सी है, 11वें का जो है डी है, 12वें का जो है वो बी है, 13वें का बी है, 14वें का डी है। नेक्स्ट 15 का जो है वो सी है, 16 का जो है वो बी ऑप्शन है, 17 का जो है बी ऑप्शन है, 18 का बी ऑप्शन है और 19 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है पहले का जो है वो शी इज लिविंग है, दूसरे का जो है द अर्थ, ये बार बार देखें आ रहा है, इसका डी है। 13वें का जो है वो सी है, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। पांचवें का जो है वो ए है। तो आपको इस तरह आसानी से पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। छठे का जो है वो डी है, सातवें का जो बी है, आठवें का सी है, नौवें का बी है। फिर 10वें का जो है करेक्ट मीनिंग वाला 10वें का जो है बी है, 11वें का जो है बी है, 13वें का जो है वो डी है, 11वें का बी है, 12वें का डी है, 13वें का सी है और 14 का बी है। 15 का जो है वो बी है, 16 का जो है वो डी है, 17 का ए है, 18 का भी ए है, 19 का डी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ही हैड बीन कमिंग हर हेयर सिंस 1970, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो दूसरे का जो है सी है, तीसरे का ए है, चौथे का बी है, पांचवें का ए है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, छठे का ए है, सातवें का बी है, आठवें का डी है, नौवें का सी है। उसके बाद करेक्ट मीनिंग अंडरलाइन वर्ड, 10वें का जो है वो डी है, इंटीरियर इनसाइड में अंदर, उसका मतलब भी अंदर ही होता है। 11वें का जो है वो बी है, 12वें का जो है वो सी है, 13वें का जो है ए है, 14वें का बी है। करेक्ट ग्रामर जो है ऑप्शन 15वें का डी है, 16वें का जो है ए है, 17 का ए है, 18 का बी है और 19 का सी है। उसके बाद पहला जो है इसका बी है, दूसरे का जो है सी है, तीसरे का डी है, चौथे का ए है, पांचवें का बी है, छठे का जो है डी है, सातवें का बी है, आठवें का ए है, नौवें का बी है, 10वें का बी है, 11वें का सी ऑप्शन है।
12 का जो है वो डी ऑप्शन है, 13 का भी डी ऑप्शन है, 14 का जो है वो सी ऑप्शन है, उसके बाद 15 का जो है सी ऑप्शन है, 17 और 18 का डी ऑप्शन है, 18 का जो है बी ऑप्शन है, 19 का सी ऑप्शन है। उसके बाद पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का जो है डी है, चौथे का सी है, पांचवें का सी है, छठे का जो है वो डी है, सातवें का बी है, आठवें का सी है, नौवें का ए है, 10वें का जो है वो बी है, 11वें का ए है, 12वें का जो है वो बी है, 13 का जो है वो बी है, 14 का जो है बी है, उसके बाद जो 15 है उसका सी है, 16 जो है उसका बी है, 17 का डी है, 18 का सी है और 19 का डी है। इसके बाद सेकंड लास्ट पेपर, पहला जो है उसका सी है, दूसरा जो है उसका बी है, 13 का जो है वो ए है, 14 का जो है वो सी है, पाँचवें का जो है बी है, छठे का ए है, सातवें का सी है, आठवें का सी है, नौवें का डी है, 10वें का जो है बी है, 11वें का जो है सी है, 12वें का डी है, 13वें का डी है, 14 का जो है वो सी है, 15 जो है उसका भी सी है, 16वें का बी है, 17 का ए है, 18 का बी है और 19 का जो है वो सी है। लास्ट वन, पहले का जो है सी है इज रैनिंग, देखें कितनी बार ये भी आ रहा है, दूसरे का जो है वो बी है, 13वें का ए है, तीसरे का, चौथे का जो है डी है, पांचवें का बी है, छठे का बी है, सातवें का सी है, आठवें का ए है, नौवें का जो है डी है, 10वें का जो है ए है, 11वें का जो है वो डी है, 12वें का सी है, 13 का जो है वो सी है, 14 का जो है वो डी है, 15 का जो है वो बी है, 16 का जो है वो ए है, 17 का जो है वो डी है, 18 का जो है वो सी है और 19 का जो है वो बी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह जो है करके जाइएगा। सारा पेपर आपको 19 नंबर का इन्हीं एमसीक्यू से आएगा, इनसे हट के नहीं आएगा, कंफर्म बात है इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो है मुकम्मल गैस पेपर जो है सब्जेक्टिव, वो आप लोग स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगी। ये अगर नहीं देखा तो इसको भी जल्दी से देख लें ताकि आपकी तैयारी जो है वो 100% हो जाए। बाकी जो है दुआओं में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को मिलती रहे। और जो है आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।